अविमुक्तेश्वर स्वामी जी का अविमुक्तेश्वर आनंद स्वामी जी को मैं बहुत ही तहे दिल से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज 56वां पावन प्रकटोत्सव आज यहाँ शंकराचार्य जी का हम सब लोग एक बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही हृदय से यहाँ मना रहे जन्मदिन। हमारे में वाढदिवस कहते हैं मराठीमध्ये। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामीजींचा आज 56वा वाढदिवस आहे। त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आम्ही सुद्धा मराठी शिकतायत ना। अच्छा, आपण त्यांना शिक्षण दिले 2। स्वामीजी पण आता मराठी शिकायला लागलेत। आनंदाची गोष्ट है, बहुत ही खुशी की बात है। परमाराध्य परम धर्मधीश उत्तरा अन्माय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज का वर्धंती महामहोत्सव अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से श्रावण शुक्ल द्वितीया तदनुसार दिनांक 26 जुलाई 2025 को आज हम सब लोग मना रहे हैं। मी आत्ताच आपल्याला सांगितलं आणि पुन्हा एकदा मनापासून स्वामीजींना तमाम महाराष्ट्रातल्या 13 करोड जनतेच्या वतीने वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी का अभिष्ट चिंतन करता हूँ तमाम महाराष्ट्र वासियों की ओर से, मुंबई कर वासियों की ओर से। सबसे पहले मैं ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पूजनीय अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनके सामने मैं नतमस्तक हो चुका हूँ और या उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी की कृपा से यहाँ जो भगवा रंग का महासागर उमड़ा है उसे देखकर भी हम सब लोग सद्गत है, दिल से सभी खुश और आनंदी है। मैंने अभी स्वामी जी को कहा, जब पहले दिन मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ की भूमि में कुछ अलग यहाँ पर वातावरण था, लेकिन आज जब मैं आया देखा है पूरी तरह स्वर्ग बन चुका है और एक महान मंगलमय पर्व यहाँ पर शुरू हुआ है। क्योंकि आपके यहाँ पर पधारने के वजह से, आपके मंगल पावन आगमन के वजह से यहाँ की धरती पूरी तरह पवित्र हो गई है, ऐसा मैं कहूँगा। और सभी हमारे भक्तगण, सभी श्रद्धालु पूरी तरह से आपके भक्ति में, ईश्वर के भक्ति में लीन हो चुके हैं। और आज के इस जमाने में ऐसे कहाँ समय मिलता है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसे समय पर यहाँ पर चातुर्मास और आपका जन्मदिन, ऐसे अवसर पर आने का भाग्य, सौभाग्य मुझे भी मिला है और हजारों लोगों को मिला है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर सही माने आशीर्वाद प्राप्त करने आप सभी लोग आए हैं और मुझे भी इस
मौके पर सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है, यह भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है। और आपके जैसे स्वामी जी जो शंकराचार्य जी है, उनके आशीर्वाद से हमारे जैसे कार्यकर्ता को शक्ति मिलती है, सेवा करने का सेवा भाव मन में पैदा होता है। और हमें क्या मिला, इससे हम दुनिया को, समाज को क्या देने वाले हैं, हमें इसी में खुशी है यहाँ पर। इसलिए आज का दिन बहुत ही एक अलग दिन है। कई कार्यक्रम होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये आज का जो कार्यक्रम है सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है। और मैं ये भी कहूँगा, राजनीति से धार्मिक और आध्यात्मिक अधिष्ठान सबसे ऊपर है। और ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि द्वारका पीठ हिंदू धर्म और सनातन धर्म की सेवा उनके हाथों से, आपके हाथों से आगे कई वर्षों तक चलती रहे। स्वामी जी को दीर्घायुष्य और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तब गाय को राज्य माता घोषित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह भी मेरे जीवन का बहुत ही एक सुनहरा दिन था, एक मौका था। और मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा निर्णय लेने वाला ये महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। हिंदू धर्म के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य है, ऐसा मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी गौ रक्षा का प्रण लिया था। महान गायिका अनुराधा पौडवाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अपन है, हाँ, उदित नारायण जी भी आए हैं। उदित नारायण जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी के गौ माता राष्ट्रमाता अभियान को महाराष्ट्र ने तुरंत समर्थन दिया। यह सौभाग्य मुझे स्वामी जी के वजह से ही मिला है। मैं खुद को जब मुख्यमंत्री था, मैं खुद को सीएम नहीं कॉमन मैन समझता था। तब मुझे स्वामी जी ने कहा, मेरा भाईंदर में सीएम मतलब काउज मैन, ये मुझे स्वामी जी ने पदवी दी है। और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वामी जी की यह आपकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जनता का आशीर्वाद है। पुत्र का मन चाहिए, वो मैंने दिखा दिया। और मैं हिम्मत करने वालों में से ही है। जब अन्याय होता है तब न्याय के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, ये महाराष्ट्र ने भी देखा है। शायद मैंने वही किया जो मेरे मन ने कहा, जो आपने मुझे कहा। वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में गाय को महत्वपूर्ण स्थान है। सनातन संस्कृति गौ माता को देवता मानती है, वह विश्व माता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, गौ माता की सेवा से जनहित होता नाव। गौ माता की सेवा से जनहित होता नाव। गोरस मानस ज्ञान दे, देत भक्ति का भाव। और जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं, ज्याच्या घरात गाय तिथं विठ्ठलाचे पाय। जिसके घर में गाय, उसके घर में विठ्ठल के पैर। आम्ही सर्वजण त्याच विठ्ठलाची, त्याच गोमातेची लेकरं आहोत। आज उसी निर्णय के लिए मेरा नाम आपने
अपने शुभ वाणी से कहा कि वो मैंने पढ़ा और आपने कहा कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए ये वास्तव में एक स्वर्णिम क्षण है, स्वर्णिम दिन भी है। और यहाँ का वातावरण भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही मंगलमय, पवित्र और स्वर्णिम वातावरण बन चुका है। मुझे यह सम्मान देने के लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से जिस ग्रंथ में गुरुदेव ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर स्वामी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है और उसी ग्रंथ में गो भक्त के रूप में मेरा नाम आप लिखने वाले, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। जय गौ माता की। मुझे नहीं पता मैं इस सम्मान के योग्य हूं या नहीं हूं, लेकिन जब आपके जैसा योगी पुरुष महानुभाव की वजह से यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस सम्मान को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सम्मान केवल इस एकनाथ शिंदे का नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की मेरी लाडली बहनों का है, लाडले भाइयों का है, लाडले किसानों का है, हमारे गौ माता को मानने वालों का है, सभी का है। और मैं इतना ही कहूँगा, कुछ लोग दिखावटीपन करते हैं, मैं बहुत ही भोला हूँ, मैं सरल हूँ, और जो मेरे पेट में है वही वोट में है, वही दिमाग में, अलग अलग मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आपसे जब जब मिलता हूँ मुझे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है, और ये भी मेरा भाग्य है। कुछ लोग देखिए, अभी हमारे कुछ लोग, मैं आज यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप देश की सेवा करते, देश को आगे बढ़ाने का काम करते, वैसे ही इस देश को आगे बढ़ाने का काम, देश का नाम रोशन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। और मैं ये भी आपसे निवेदन करूँगा, उनके साथ भी आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। पूरे दुनिया में हमारे भारत को एक नया आयाम देने का काम हो रहा है, और इसलिए इस महाराष्ट्र की भूमि भी एक आपके आने की वजह से पावन हुई है। महाराष्ट्र इस देश के प्रगति में एक बड़ा राष्ट्र है, बड़ा राज्य है, और इसीलिए इसका नाम महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में आप मुंबई में आए और आपको कई जगह न्योता था, आपको कई जगह बुलावा था, लेकिन आपने कहा मैं इस बार चातुर्मास मुंबई में करूँगा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और सही में सच्चे हिंदू की पहचान और हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और यह पहचान मेरी गौ माता ही करेगी। वो अपने सच्चे बच्चे को ही न्याय देगी, और स्वामी जी का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक 4 महीनों के काल में हम चातुर्मास कहते हैं। इस काल में भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए ये चातुर्मास बहुत ही मंगलमय होता है, शुभ होता है, शुभ माना जाता है। और इस दौरान जब तब धार्मिक कथाएं सुनना और दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। स्वामी जी ने अपना 23वां चातुर्मास व्रत मुंबई में करने का निर्णय लिया। यह हमारे लिए, फिर एक बात कहूँगा,
कि हमारे लिए सभी के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। यह उत्साह, यह उमंग, यह आशा ऐसी बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस अवसर पर स्वामी जी ने 33 करोड़ आहुतियाँ देने का संकल्प लिया है। 1,62,00,000 उनकी वहाँ हो गई, 2,62,00,000 और अभी भी 75 लाख हो चुकी है, अभी और आगे और होती रहेगी। और इसी के वजह से ये मुंबई की धरती, ये महाराष्ट्र की धरती पावन होगी। देश महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए हमारी श्रद्धा है कि गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, वास करते हैं। ये आहुति निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें कोई शंका नहीं। अब चातुर्मास के अवसर में यहाँ रोज भजन, प्रवचन और उपदेश का लाभ लाखों भक्तों को मिलेगा। स्वयं स्वामी जी के भगवत प्रवचन सुनने का स्वर्णिम अवसर इसी के काल में हम सभी लोगों को मिल रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही कुशल मंगल की बात है। स्वयं स्वामी जी यहाँ पर रोजाना प्रवचन करते हैं और चातुर्मास स्वामी जी का जन्मदिन और मेरा सम्मान, इन तीनों का एक साथ योग होने पर मैं भगवान का, ईश्वर का और स्वामी जी का आभार प्रकट व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे गौ माता का गौरव करने का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता रहे। इतने ही मैं स्वामी जी से आशीर्वाद कर लेता हूँ। उन्होंने मुझे अभी ये शक्ति भी दी है, सेवा करने के लिए, लोगों की मनोभावे सेवा करना, इस राज्य की सेवा करना। इस राज्य में मेरी यही इच्छा है, सभी खुशहाली रहे, एक भी इंसान खाली पेट ना सोए, एक भी इंसान बिना दवा का न मरे, एक भी बच्चा बिना पढ़ाई का ना रहे, हमारे एक भी किसान आत्महत्या न करे, हमारे युवाओं के हाथों को रोजगार मिले, यही हम चाहते हैं। बाकी कोई हमारा एजेंडा नहीं है। और फिर से एक बार मैं स्वामी जी का अभिष्ट चिंतन करता हूँ, उनको दीर्घायु और आरोग्य की कामना करता हूँ। स्वामी जी का आशीर्वाद का हाथ हमेशा मुझ पर, महाराष्ट्र पर सदा बने रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता, जय गौ माता। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।